बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेड नोटिस इस कहानी की शुरुआत में बताई जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी ई में रोमन के जनरल जिनका नाम मार्क एंटोनी था, जब उनकी शादी इजिप्शियन क्वीन से हो रही थी तो उन्होंने शादी के गिफ्ट के तौर पर उन्हें 3 गोल्ड के एग्स दिए थे जो कि बहुत ही बेसकीमती थे। पर वक्त के साथ वो तीनों की तीनों एग्स कहीं खो गए और सन 1907 में उन 3 एग्स में से 2 एग्जिट फार्मर को मिले और उसे तीसरी एग का क्या हुआ कभी किसी को पता नहीं चला। कहानी आती है प्रेसेंटा में। यहाँ में FBI के एजेंट जॉन को दिखाया जाता है जिसे इंटरपोल ने रोम भी जाए। रोम में उसके साथ ही उर्वशी भी होती है। दरअसल इंटरपोल को खबर मिली है कि उन दोनों गोल्डन एग्स में से एक गोल्ड एग को, जिसे म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया है, कोई वहां से चुराना चाहता है और इसीलिए जॉन को यहाँ पर भेजा गया है। जॉन और उर्वशी जब म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो म्यूजियम का जो ऑनर होता है वो कहता है कि हमारा गोल्ड है, पूरी तरह से सुरक्षित है। जॉन उसे नायाब गोल्डन एग के पास जाता है जहां सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। जॉन अब यहाँ पर स्कैनर मंगवाता है और जब वो स्कैनर से गोल्ड एग को स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये असली नहीं बल्कि ये नकली एग है। हालांकि म्यूजियम की ओनर को उसे पर विश्वास नहीं आता। इसके बाद जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके ऊपर डालता है। वो एक मेल्ट होना शुरू हो जाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि असली एग यहाँ से किसी ने चुरा लिया और उसके बदले यहाँ पर नकली एग रख दिया। अब क्योंकि चोरी अभी अभी हुई है इसका मतलब चोर भी यहीं पर होगा। उर्वशी कहती कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए और तभी यहाँ पर नोलन नाम का एक आदमी भागने लगता है। दरअसल इसी ने उसे एग को चुराया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चोर है और ये चोरी पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना नाम करने के लिए करता है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा चोर इसी को समझा जाए और जॉन इसका पीछा करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ से नोलन बड़ी आसानी से जॉन की आंखों में धूल झोंक कर निकाल जाता है। 2019 के बाद अपने घर पर जाता है जो कि एक टापू में है और जैसी वो उसे एग को लेकर घर के अंदर इंटर होता है तो जॉन पहले से वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है या उनके साथ उर्वशी और इंटरपोल की पुलिस भी होती है। दरअसल जॉन को इसी चोर को यानी कि नोलन को पकाने के लिए असाइन किया गया था क्योंकि नोलिन ने दुनिया में बहुत ही बेसकीमती चीजों को चुराया है। 13 साल की उम्र से उसने ठान लिया था कि उसे दुनिया का सबसे महान चोर बनेगा और इस चीज को साबित करने के लिए चोरियां कर रहा होता है, पर अब वो पड़ा जा चुका है। इसके बाद जॉन और उर्वशी उसे एक गाड़ी में रखते हैं। उर्वशी जॉन से कहती है कि इसके साथ मैं जाऊंगी, तुम गोल्डन एग को लेकर दूसरी गाड़ी से आओ। जॉन उसे को दूसरी गाड़ी में रख देता है पर तभी कोई उसे गोल्ड एग को बादल देता है जिसके बड़े में जो उनको पता नहीं चला। अब क्योंकि जॉन ने इसको खत्म कर दिया इसीलिए अगले दोनों दुबई जा रहा होता है। तभी उसके पास उर्वशी आई जिसके पास वो गोल्डन एग भी है और जॉन से कहती कि शायद तुम्हें यहाँ से निकालने की बहुत जल्दी है, मैंने असली एक्ट तुम्हें दिया था। और अब उसके हाथ में जो एग होता है उसे को फोड़ देती है और कहती है कि हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट चेक किया है, तुमने शायद इसलिए कि डील किसी और से की है। सिली आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में सुबह ही लाखों डॉलर ट्रांसफर हुए। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं का पता, जिसके बाद उसे अरेस्ट करके रसिया की एक जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल बर्फीली चट्टानों के ऊपर होती है जहाँ से भगाना पूरी तरह से नामुमकिन है। बड़े बड़े मुजरिमों को इस जेल में भेजा जाता है। जॉन जब अपनी सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि पहले से वहां पर नोलन है। अगले दिन खाने के वक्त नोलन जॉन को बताता है कि इजिप्ट का एक बहुत अमीर आदमी जो कि बिलियनियर है, वो उन तीनों गोल्डन एग्स को अपनी बेटी की शादी में तोहफे के तौर पर गिफ्ट करना चाहता है। जो भी उन तीनों एग्स को उसे बिलियनियर को देगा बदले में वह उसे बहुत बड़ी कीमत देगा। कौन कहता है कि 2 एग्स के बड़े में सबको पता है जिसमें से एक चोरी हो चुका है, तीसरा एक कहां पर है। वो कहता है कि मैं तीसरी यकीन नहीं बल्कि और दूसरे के बड़े में सोच रहा हूँ जो कि एक आम डॉलर के पास है जिसे पार्टी करने का बहुत शौक है। जल्दी उसने एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइजर किया है जिसमें हर कोई मास्क पहनकर जाएगा, बिना मास्क के उसे पार्टी में कोई नहीं जा सकता। अब यहाँ पर जेल का एक ऑफिसर आता है जो इन दोनों से कहता है कि तुमसे कैप्टन मिलना चाहती है। इन दोनों को कैप्टन के पास ले जाया जाता है। कैप्टन दरअसल वही लड़की है जो जॉन को नोलन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिया करती थी और इसी लड़की ने असली एक्स को नकली एक्स से बदले दिया था यानी कि एक के पास है। और अब इसे तीसरी एक्ट के बड़े में जानना है कि वो तीसरा एक जो आज से हजारों साल पहले खो गया था जिसका कुछ पता नहीं चला, वो एक कहां पर है। इस कैप्टन का नाम बिशप होता है जो नोलन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तीसरी गोल्डन एग के बारे में पता है, तो मुझे तीसरी गोल्ड एग के बारे में बता दो जिसके बदले मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूँ। और नोलन साफ साफ मना कर देता है जिसके बाद बिशप यहाँ से चली जाती है। जॉन नोलन से कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं बिशप को अरेस्ट करवाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ और वैसे भी जल्दी पार्टी होने वाली है जहाँ पर वो दूसरा गोल्डन एग है। ये दोनों के दोनों अब जेल से भागने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर सबसे पहले ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने के बाद ये मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। नोलन ने एक ऑफिसर के कार्ड को चुरा लिया था जिस कार्ड से दरवाजे को खोलते हैं। इसके बाद ही दीवार को तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर गॉड्स भी आ चुके होते हैं। नोलन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है और जॉन अब भी पीछे होता है जिसके ऊपर गॉड्स हमला कर रहे होते हैं। और इससे पहले क्यों जॉन को मारते, जॉन एक जंप करके हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है। ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर से इस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब ये उसे तरफ निकलते हैं जहां पर वो दूसरा गोल्डन एग है। जॉन को नोलन बताता है कि जहां पर एग रखा गया है उसे जगह को सिर्फ आम डीलर की आंखों के रेटिना से और उसके फिंगरप्रिंट और आवाज से खोल जा सकता है। इसके अलावा उसे खोलना का कोई भी तरीका नहीं है। साथ ही आसपास बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी होगी। अभी दोनों के दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां पर नोलन जॉन से कहता है कि तुम्हें उससे आम डॉलर की मोबाइल को चुराना होगा क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी कोड है। मैं किसी तरह से उसके फिंगरप्रिंट्स का इंतजाम करता हूं। जॉन को यहाँ पर भी बिशप भी दिखे जाती है जो दूसरे गोल्डन एग को चुराने के लिए आई है। जॉन उसके पास जाता और उसे डांस ऑफर करता है। दरअसल उसकी चालाकी होती है। उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि आम डीलर जुलूस फील करें, उसके पास आए और वो उसके मोबाइल को चुरा ले। और होता भी ऐसा ही है। जवान डीलर उसके पास आता है तो जॉन उसकी मोबाइल को चुरा कर वहां से निकल जाता है। नोलन ने भी फिंगरप्रिंट्स का इंतजाम कर लिया होता है। ये दोनों के दोनों सिक्योरिटी से बचते हुए आम डीलर के कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये कोड से और उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजे को खोल लेते हैं। और अब यहाँ पर FBI की एजेंट उर्वशी भी पहुंच जाती है। वो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता, उसके करीब जाता है। जॉन को मौका मिल जाता है। वह उसकी गन पकड़कर धक्का दे देता है और खुद वह नोलन के साथ उसे कमरे में एंटर हो जाता है जहां पर दूसरा गोल्डन एग है। ये देखते हैं कि वहां पर बिशप पहले से है। ये उसे पर हमला करना चाहते हैं लेकिन बिशप बहुत अच्छी फाइटर होती है। वो पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो जाती है और अब आम डीलर को पता चल चुका है कि कोई उसका गोल्डन एग चुराने के लिए उसकी चेंबर तक पहुंच चुका है। इसीलिए आम डीलर अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। रोनामा डीलर से कहता है कि लड़की जिसका नाम बिशप है वो तुम्हारे गोल्डन एग को चुराने की कोशिश कर रही थी। आम डीलर कहता है कि उसे चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी बल्कि वो तुमसे बचाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल पहले भी बिशप आम डीलर से हाथ मिला लिया होता है। अब इन दोनों को पकड़ लिया जाता है जिसके बाद बिशप अब इन दोनों के पास आती है। वो नोलन से कहती है कि अगर तुम मुझे तीसरी एग के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं जॉन को टॉर्चर करूंगी। इसके बावजूद को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। नोलन कहता है कि मैं तुम्हें तीसरी एग के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ और इयन उसे तीसरी एक्यूलेशन बता देता है जिससे बिशप बहुत खुश हो जाती है। वो आम डीलर के साथ खुशी को चीयर करने के लिए एक एक चैंपियन का गिलास पीती है और जब आम लीडर अपनी चैंपियन के गिलास को खत्म करता है तो वहीं पर भी बेहोश हो जाता है क्योंकि बिशप ने जी तरह से जॉन को धोखा दिया था। अब उसने आम डीलर को भी धोखा दे दिया है। वो उसकी गोल्डन एग को लेकर तीसरी एग को हासिल करने के लिए यहाँ से निकल जाती है। आम डीलर को जब होश आता है तो उसे सब कुछ धुंधला दिखे रहा होता है। वो अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देता है और एक गोली जॉन की हथकड़ी पर लग जाती है जिससे उसके हाथ खुल जाते हैं और अब जॉन यहाँ से अकेले जा रहा होता है। नोलन उसे कहता है कि मैंने बिशप को जो लोकेशन बताई थी वो गलत थी, वही लोकेशन अब भी मेरे दिमाग में है। जॉन नोलन को खोलकर अपने साथ ले जाता है। ये किसी तरह से यहाँ से निकल जाते हैं जिसके बाद एक ट्रेन में जाते हैं। यहाँ पर जॉन नोलन से कहता है कि मुझे उसे तीसरी एग की लोकेशन के बारे में बताओ। हालांकि शुरू में नोलन उसे नहीं बता रहा होता। इसके बाद जॉन उसे ट्रेन से गिरा देने की धमकी देता है। अब नोलन से भी कहता है कि मैं किसी भी तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे बिशप को पुलिस के हवाले करना होगा, एग्स को हासिल करना होगा। अगर तू मेरी इसमें मदद करोगे मैं तुम्हें दुनिया का नंबर 1 चोर बना दूंगा जैसा कि तुम हमेशा से चाहते थे। और अब नोलन उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के एक आदमी को गोल्डन एग के बारे में पता चल गया था। जल्दी उसने उसे एग को हासिल कर लिया जिसके बाद हिटलर ने अपनी सभी कीमती चीजों को अपनी उसे आर्ट कलेक्टर को दिया और सभी चीजों को किसी खास सुरक्षित जगह पर छुपाने के लिए कहा। जिसके बाद वो शिप से सभी कीमती चीजों को अपनी साथ ले गया जिसमें वो गोल्डन एग भी था। उसने उन कीमती चीजों को पूरे खजाने को कहीं पर छुपा दिया पर उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए किसी को कभी पता नहीं चला कि वो खजाना कहाँ पर था। कई लोगों ने खजाना ढूंढने की कोशिश की जिसमें मेरे पिता भी थे लेकिन कभी उन्हें खजाना नहीं मिला। मेरे पिता ने उसे आदमी की जिसने खजाने को छुपाया था ऑप्शन से उसकी एक घड़ी को खरीदा था। वो हमेशा अपनी कीमती चीजों में शामिल करके रखा करते थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब मैं घर गया तो मुझे वही घड़ी मिली जिसे मैंने गुस्से से नीचे फेंक दिया। घड़ी टूट गई और उसके अंदर से कागज का टुकड़ा निकला जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट थे। मैं समझ गया कि ये इस खजाने के कोऑर्डिनेट हैं जो खजाना उसने यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जंगल में कहीं छुपा दिया था। और अब उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ये जंगल की ओर से सिम में पहुंच जाते हैं जहां पर खजाना छुपा हुआ है। जॉन उसे मजबूत दरवाजे को खोलता है जिसके बाद अंदर जाते हैं। अंदर
एक और मजबूत दरवाजा होता है जिससे ये उसे घड़ी की मदद से खोल देते हैं। और जब ये उसे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत बेसकीमती चीज है। इन्हें वहां पर वो तीसरा गोल्डन एग भी मिल जाता है। ये बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी पीछे से बिशप आ जाती है जो इनका शुरू से पीछा कर रही थी। बिशप कहती है कि मुझे पता था कि तुमने जो मुझे लोकेशन बताई है वो गलत है, इसीलिए हमेशा से तुम्हारे पीछे थी, और अब मुझे गोल्डन एग दे दो। इससे पहले कि ये उसे गोल्डन एग देते, FBI की एजेंट उर्वशी अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर पहले से हिटलर ने एक एंटी गाड़ी को रखा होता है जिसमें तीनों के तीनों गोल्डन एग के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे सड़क नहीं होती, इसीलिए अपनी गाड़ी को इन्हें पानी में जंप करवाना पड़ता है। पानी से सबसे पहले नोलन बाहर निकलता है जिसके पास गोल्डन एग भी होता है। हालांकि उसके पास भागने का मौका है, लेकिन वो जॉन को धोखा नहीं देना चाहता, इसीलिए जॉन को ढूंढने के लिए पानी में जाता है। पर जॉन उससे पहले पानी से निकल चुका होता है। जॉन ये देखकर हैरान होता है कि नोलन ने गोल्डन एग को छोड़कर उसे बचाने की कोशिश की। तभी बिशप पानी से बाहर आ जाती है। नोलन कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तुम हार गई, हमारे पास तीसरा गोल्डन एग है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ। और वो जॉन से कहता है कि तुम इसे गिरफ्तार कर लो ताकि तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको। और जब जॉन भी बिशप के पास जाता है तो उसे किस करता है और नोलन को समझ में आ जाता है कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए, इन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। और जॉन कभी FBI का एजेंट था ही नहीं, बल्कि FBI को भी धोखा दे रहा था। ये दोनों शुरू से नोलन को फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से अब इन्होंने तीनों गोल्डन एग्स को हासिल कर लिया है। और ये इन तीनों गोल्डन एग्स को इजिप्ट की उसे बिलियनियर को देना चाहते हैं ताकि ये दुनिया के अमीर लोगों में से एक बन जाए। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े चोर का खिताब भी इन्हें मिल जाए। नोलन को यहाँ पर बांधकर काहिरा पहुंच जाते हैं जहाँ पर शानदार आलीशान शादी की पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर ये तीनों गोल्डन एग्स बिलियनियर को दे देते हो। बिलियनियर इन्हें बहुत सारे पैसे देता है। अब शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर FBI इंटरपोल की पुलिस आ जाती है जिनमें उर्वशी भी होती है। सबसे पहले बिलियनियर को गिरफ्तारी कर लेते हैं क्योंकि उसके पास तीनों चुराई हुए गोल्डन एग्स हैं। ये देखकर यहाँ से जॉन और बिशप भाग जाते हैं। कुछ के दिनों के बाद समंदर के बीच छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। और जब वो अपने सर पर, तभी वह देखते हैं कि नोलन पहले से वहां पर है। नोलन कहते हैं कि जब तुम जंगल में मुझे बांधकर चले गए थे, वहां पर FBI की ऑफिसर उर्वशी पहुंच गई थी। मैंने उसे तुम्हारे पूरे प्लेन के बड़े में बता दिया कि किस तरह से तो तुम एक बिलियनियर को इन तीनों एग्स को बेचना चाहते हो। वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले गए, लेकिन मैं उसकी कस्टडी से भागने में कामयाब हो गया। और अब मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारे अकाउंट में कई से मिलियन डॉलर्स हैं जो उसने जब्त कर लिए हैं। और तभी वो अपने अकाउंट बैलेंस को देखा है जिसमें $0 होते हैं। और इन कहते हैं कि अब तुम भी मेरी तरह कंगाल हो चुके हो। साथ ही मैंने तुम्हारी इस लोकेशन के बड़े में उर्वशी को बता दिया है। अगर तुम चाहे तो हम एक बार फिर से मिलकर काम कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लेन है। हालांकि जॉन मना कर देता है, लेकिन बिशप कहती है कि हमेशा साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अब इंटरपोल की पुलिस उर्वशी भी यहाँ पहुंच जाती है और उन्हें शिप में कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद इन तीनों के नाम रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है। यानी कि पूरी दुनिया की पुलिस इनके पीछे है। वही इन तीनों को और पेरिस में दिखाया जाता है जो अपने नए मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।